हम लोग कंटिन्यू करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक, जिसमें अभी तक हम लोगों ने सीधे सीधे प्रॉफिट से क्या निकाला था, गुडविल निकाला था। लेकिन अब हम लोग प्रॉफिट भी कैलकुलेट करेंगे। कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। हो सकता है कि बिजनेस चल रहा है, सपोज करिए कि कोई फर्म है जिसका बिजनेस चल रहा है। अब वो बिजनेस चल रहा है तो उसमें कुछ प्रॉफिट तो ऐसा होता है जो कि आपकी एक्टिविटीज आता। सपोज करिए कि कपड़े की दुकान है, कपड़ा बेचने से जो प्रॉफिट है वो तो गुडविल को इफेक्ट करता है। लेकिन सपोज करिए उन्होंने एक बिल्डिंग बेच दिया, बिल्डिंग बेचने का जो प्रॉफिट है वो तो गुडविल से रिलेटेड नहीं है ना, तो उसको इसमें एडजस्ट करना होता है। इसीलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। आपकी बुक में लिखा गया है कैसे करेंगे, पूरा एक टेबल, मतलब कुछ जोड़ा है कुछ घटाया है। तो एक तरीका तो ये बनता है कि हम लोग ये लिख दें और याद कर लिया जाए फटाफट से। लेकिन ये जो लिस्ट है ये कंप्लीट लिस्ट नहीं होती है, पता नहीं कौन सी बात आ जाए सामने निकल करके। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट हम समझते हैं जो हमको बुक प्रॉफिट दिया गया है। आपकी बुक में क्या लिखा गया है मुझे नहीं पता है कि इसका नाम बुक प्रॉफिट है या क्या है। बुक प्रॉफिट का मतलब यह है कि जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया गया, दैट इज कॉल्ड बुक प्रॉफिट। अब उस बुक प्रॉफिट में कुछ चीजें मैं ऐड कर सकता हूं और कुछ चीजें मैं लेस कर सकता हूं। ये मैं नहीं लिखूंगा, मैं आपसे पूछूंगा आप लोगों से कि क्या चीज ऐड होगी और क्या सब्सट्रैक्ट करी जाएगी। अगर ये हमारे साथ में आप बताने में सक्षम हैं तो लिस्ट नहीं याद करनी पड़ेगी। वैसे भी इसमें देख रहा हूं, मैं तो नकल मार सकता हूं, लेकिन मैं नकल मार के क्या करूंगा, 2-4-5 बातें लिखी गई, अगर 10-20 भी लिख ली जाए तो रटेगा आदमी और फिर भूल जाएगा एग्जाम में क्या ऐड करना था क्या सब्सट्रैक्ट करना था। सपोज करो कि बुक प्रॉफिट जो आया है हमारा 5 लाख रुपए का है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसी साल में उस बिजनेस में के गोडाउन में आग लग गई थी, बिजनेस के गोडाउन में आग लग गई थी, जिसकी वजह से 10,000 रुपए का लॉस हुआ था। 10,000 रुपए का लॉस हुआ था। इसको इसमें क्या कर दें, जोड़ दें या माइनस कर दें? इसको इसमें माइनस कर दें। अब समझो, क्योंकि तुक्के से बताया गया जवाब है ये। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं दोबारा से, देखिए इसी सवाल को मैं बदल रहा हूं, पूछने के तरीके पर डिपेंड करता है कि आंसर कैसा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी स्टाइल होती है, कैसे पूछा गया क्वेश्चन। मैंने पूछा कि नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस हुआ आग लगने की वजह से, उसको इसमें से ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें। अब ये जो आपकी मेमोरी पीछे से काम कर रही हो, क्या कर रही कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, कोई लॉजिक नहीं मिला। अब मैं दूसरी तरीके से पूछ रहा हूं, अगर फर्म में ये आग ना लगती तो प्रॉफिट ज्यादा होता कि कम होता? ज्यादा होता। तो लास्ट 10,000 का जो हुआ, अगर वो ना होता तो प्रॉफिट अधिक हुआ होता कम? अधिक होने का मतलब क्या है, जुड़ा होता। तो माइनस कैसे करेंगे? अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता है इसका क्या मतलब है कि हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज कर दिया है। बात समझना है, जैसे मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ाया था, वो ऐसा नहीं है हमारी बड़ी मेहनत से मैंने एक एक चीजों को निकाला है। तो उसी तरीके से भी स्टेप समझना है। 5 लाख का प्रॉफिट तो अभी आया है, तब जब नुकसान भी 10,000 का हुआ है, और अगर नुकसान ना होता तो प्रॉफिट बड़ा होता घटा होता? कितने से? उसी 10,000 से ना। तो क्यों ना हम इस तो क्या करेंगे, अब नॉर्मल लॉस को जोड़ देंगे। मैं जैसे सोच रहा हूं ऐसे ही अगर आप सोचोगे तो अच्छी बात है, ऐसे अगर आप नहीं सोच पाओगे तो रटोगे और बगल वाले से पूछोगे कि भाई बता दो क्या करना है। बात समझ में आई? तो फिर वो भी तो तुम्हारे ऊपर भरोसा करके गया है, वो भी तुमसे पूछने लगेगा, तो फिर क्या होगा,
दोनों तुक्का लगाएंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा। अब दूसरी बात मैं करता हूं, एक बिल्डिंग बेची गई इसी में, अब वो तो सब जुड़ चुका है ना, जो जुड़ चुका है उसी की बात। अगर वो कह दे कैसा हुआ लेकिन इसका कोई इसमें इफेक्ट नहीं आया है, नहीं आया तो मुझे कुछ नहीं करना है। एक बिल्डिंग बेची गई जिसकी वजह से 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो क्या है, इसने मेरे प्रॉफिट को बढ़ा रखा है, तो क्या करना चाहिए, घटा देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि लेस कर देंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट को। समझ में आ रहा है या नहीं। ये अप्रोच थोड़ा सा खराब जरूर लगती होगी लोगों को, सोचना पड़ता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन में अगर सोचोगे फिर बाकी जगहों पर नहीं सोचना है। लोग पहले दो चार क्वेश्चन नहीं सोचना चाहते हैं, क्योंकि सोचना पड़ता, दिमाग खर्च हो जाता होगा ना, कुछ घट जाता होगा। दिमाग ऐसी चीज जो खर्च करने से घट नहीं जाता है, बढ़ता है। आगे बढ़े। अब मैं अगला सवाल पूछता हूं, सपोज करो कि ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपए अधिक लिख दिया गया है, तो अब तुम्हें ये नहीं सोचना जोड़ना है कि घटाना, पहले ये सोच लिया तो गलत है। ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपए अधिक लिखा, मतलब ओवर वैल्यूड कर दिया गया है, बात समझिएगा। और लिखा होता है इसी तरीके से, ओपनिंग स्टॉक हैज बीन ओवर वैल्यूड बाई 10,000। इससे प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ा होगा, प्रॉफिट बढ़ा होगा या घटा होगा। गजब। जब भी आप ये पीएल और ट्रेडिंग का आइटम देखिए, दिमाग लगाओ ना, ये मान लो 5 लाख है और ये 3 लाख है। अब इस 3 लाख तो प्रॉफिट कितना होगा, 2 लाख। अगर ये 3,10,000 लिख गया होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट 190 होगा। ध्यान देना, अगर क्रेडिट साइड में कुछ बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, और अगर डेबिट साइड में कुछ बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कम हुआ होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, क्लियर हुआ। तो अगर ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हुआ 10,000 से, तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट बढ़ा है। तो ठीक कैसे करेंगे, घटा देंगे, यही तो करेंगे ना। मैंने गलत बता दिया लगता है, 1 मिनट, गलत बता दिया। ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ा है तो प्रॉफिट तो कम हुआ होगा, गलत लिख गया मैं। ओपनिंग स्टॉक तो बता दिया करो ना, बताया सही से, यहाँ लिखते हुए गलत होगा, ओवर वैल्यूड। कितने से, 10,000 से, ठीक। अब अगर मैं कहूं क्लोजिंग स्टॉक 10,000 से ओवर वैल्यूड है तो मतलब प्रॉफिट बढ़ाया था उसने, तो क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो यहां पर लेस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। अब अगर ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन था तो खर्चे में कम लिखा है, मतलब प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो उसको क्या करना होगा, डिक्रीज कर देना है। इस तरीके से ये हमारी लिस्ट कंप्लीट होगी। बात समझ में आई। कुछ भी, अब मान लो उसने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां लिख दिया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएल में नहीं लिखा जाता ना, तो एसेट में जुड़ता है, यहां लिख दिया गया, मतलब खर्चा ज्यादा लिख दिया गया है। खर्चा ज्यादा लिख दिया गया मतलब क्या हुआ होगा, प्रॉफिट घट गया होगा, तो क्या करना होगा, बढ़ा देना होगा। क्लियर है ना। देखो ये क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे, और ये लिस्ट याद करके नहीं कि लिस्ट में पीछे पलट लो क्या लिखा गया है। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ें। यही सब एडजस्टमेंट आगे चल के सीए फाइनल तक परेशान करती है। उसका रीजन क्या है, हमने याद कर रखा है। क्या याद कर रखा है, ये ऐड होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, भूल जाते। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा। तो अब हम प्रॉफिट अपना कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट।
520 माइनस 60 कितना होगा? 4,60,000। जो भी है, कैलकुलेशन मेरा मुद्दा नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे? अगर ये प्रॉफिट 1 से अधिक साल का है तो एवरेज निकालते हैं। ये एक हुआ। दूसरा, प्रॉफिट का एवरेज निकालते हैं। तीसरे नंबर पर क्या करेंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही तो करते हैं ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज। और फिर क्या करते हैं? चौथे नंबर पर गुडविल निकाल लेते हैं। अब वो जिस भी फार्मूले से निकालना हो, प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। प्रॉफिट एवरेज हो सकता है, प्रॉफिट नॉर्मल हो सकता है, प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट हो सकता है। कुछ बताया करो आप लोग भी, ऐसे मजा नहीं आता, इसका मतलब पढ़ते नहीं है। ठीक है, एक कोई क्वेश्चन किया जाए, बताइए फटाफट से, एक क्वेश्चन करा जाए ना। तो अभी हम लोग जो है कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं। आपकी बुक में क्या लिखा? एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन एडजस्टमेंट आर मेड। हमको ये सब टॉपिक, ठीक है, बुक में लिखा है, अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इसको बैठ कर रटेंगे। इसमें लिखा है इलस्ट्रेशन फॉर, कौन सी बुक है? टी.एस. ग्रेवाल की, एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन एडजस्टमेंट आर मेड। एडजस्टमेंट आर मेड मतलब कि हमको जो प्रॉफिट दिया गया उसमें कुछ लोचा है। लोचा है मतलब कुछ गलत नहीं है, मतलब सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, उसमें कुछ और भी प्रॉफिट या लॉसेस जुड़े हुए हैं। गलत की बात नहीं पढ़ाया था हमने, इसीलिए पूछ लिया कि क्या मन में फीड हो रहा है। तो लिखा है रमेश परचेज्ड भारत बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 23. It was agreed that the firm's goodwill will be valued 2 years purchase. तो हमको यहां पर क्या मिल गया? नंबर ऑफ ईयर, बोलो, परचेज कितना है? 2 है। अब मैं रटा नहीं रहा हूं, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, क्वेश्चन से लेना ही पड़ेगा ना। ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल का मुझे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट ऑफ भारत बिजनेस फॉर लास्ट 3 ईयर्स इंडेड 31 मार्च 2021 में इनका प्रॉफिट है 1 लाख रुपए। ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन 10,000। ये हमारा ईयर है, ये हमारा प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट जिसे कहते हैं। अब एडजस्टमेंट कुछ करना होगा ना, ठीक, और फिर हमारा जो निकल के आएगा क्या कहलाता है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो इन्होंने कहा कि 10,000 रुपए का अब नॉर्मल गेन इसमें जुड़ा हुआ है, तो क्या करें? माइनस कर देते हैं 90,000। अब 2022 में पढ़ते हैं क्या है? 1,10,000 जो इन्होंने प्रॉफिट दिया है, ठीक है। इन्होंने लिखा आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस 20,000, मतलब इसमें एक लॉस, एबनॉर्मल लॉस चार्ज किया गया है। तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। पक्का है? लग तो रहा समझ में आया है, लेकिन पक्का समझ में तब आएगा जब क्वेश्चन किए जाएंगे। 2023
85,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ 5,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। बोलो क्या करेंगे? 85,000 है ये प्रॉफिट, ये लिख रहा है ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ 5,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसमें माइनस। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट जुड़ा हुआ है और ये प्रॉफिट सेल ऑन फिक्स एसेट है। ये ध्यान रखना कि जुड़ना चाहिए कि नहीं। कहीं क्वेश्चन में लिख दिया कि ये जुड़ा हुआ है और वो वास्तव में जुड़ना चाहिए था, लेकिन तो फिक्स एसेट पर है तो सही है, माइनस माइनस करना था ना। क्योंकि मुझे याद नहीं, मैंने पढ़ा दिया, मैं भूल गया। अब इस तीनों का टोटल करो, कितना हो रहा है? 3 लाख। ठीक, तो मुझे क्या निकालना? मैंने पहले स्टेप पे क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया। क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसका एवरेज करेंगे। एवरेज कैसे निकाला जाता है? एवरेज प्रॉफिट 3 लाख डिवाइडेड बाई 3, 1 लाख हो जाएगा। गुडविल कैसे निकालेंगे? 1 लाख इंटू 2 इज इक्वल टू, फार्मूला लिख लेना आप। फार्मूला मैंने तरीका बता दिया है, अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड गुडविल। तो ये फार्मूला क्या बना यहां पर? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, इसको रब करते हैं। एक और इलस्ट्रेशन कर लें, मुझे लगता है एक और कर लेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एवरेज, वैसे मैंने टॉपिक तो पूरा ही कर दिया था, टॉपिक में तो कोई वो था नहीं, सिर्फ भाई ये कहेंगे कि हमारी बुक से क्वेश्चन नहीं कराया गया, सब अपने मन से करा दिए थे, इसलिए मैंने सोचा ये काम भी कर लिया जाए। फिर इलस्ट्रेशन 7 लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन एडजस्टमेंट आर मेड, ये भी वही टॉपिक है। लव एंड कुश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। लव और कुश दो व्यक्ति हैं जो कि पार्टनरशिप फर्म में बराबर बराबर के हिस्सेदार हैं। दे एडमिट शुभ इनटू पार्टनरशिप फॉर द इक्वल शेयर। उन्होंने शुभ को बराबर शेयर के लिए एडमिट कर लिया है। गुडविल वाज एग्रीड टू वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हुआ? 2। मैंने नंबर ऑफ ईयर परचेज पता कर लिया। क्या लिखा? 4 ईयर्स नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया गया है। प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर देखिएगा, ईयर इंडेड। ईयर इंडेड 31 मार्च 2020। इसका मतलब ये होता इस दिन जब ईयर बंद हो रहा था। शुरू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2019 को। बात समझ में आ रही ना? नहीं तो एक शब्द लिख दिया, लोग बहुत से समझते नहीं है, करते तो जाते, उनसे पूछ पड़ो तब उन्हें याद आता कि तो मैंने देखा ही नहीं था। प्रॉफिट कितना दिया गया है? क्वेश्चन लिखते ही हम लोग ये काम कर लेते हैं। प्रॉफिट कितने का है? 70,000 का। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस जो भी है। इसके बाद 31 मार्च 2021। समझ में आ रहा है ना? 1 लाख 55 लाख का लॉस है, तो मैं इसको लिख सकता हूं -55,000, 55,000 का। क्या कुछ मुश्किल दिख रहा है इसमें? हाँ, प्रॉफिट निकालते हैं। अब प्रॉफिट कौन सा होता है? नॉर्मल होना चाहिए। अगर कोई उसमें इधर उधर है तो नॉर्मल निकाल लेते हैं। नॉर्मल का मतलब है जिस बिजनेस को हम करते हैं उससे जो प्रॉफिट आता है। 1,44,000। ठीक है, अब नीचे पढ़ते हैं इसमें। द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म वर
pursued and following was noticed. Firm had profit on sale of building, abnormal gain. बिल्डिंग के सेल करने से जो abnormal gain हुआ है, तो मतलब एक कॉलम में एडजस्टमेंट का बनाना होगा। ठीक है, 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 2020 में 10,000 रुपए का एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ था, तो क्या करेंगे बोलो? माइनस, तो कितना हो जाएगा? 60,000। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फर्म इनकर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फर्म इनकर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर, एबनॉर्मल लॉस। कंप्यूटर को बेचने से फर्म ने एबनॉर्मल लॉस गेन किया है, कितने का? 20,000 का, ड्यूरिंग 2021। तो इस 20,000 को क्या करेंगे? तो 1,20,000 हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छी बात यह है, जो तीसरा पॉइंट है ये अच्छी बात है। ठीक है, रिपेयर्स टू कार ऑफ 50,000 रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। रिपेयर्स ऑफ कार, कार का रिपेयर है हमारा, यहां देखना, यहां लिख दूं, रिपेयर ऑफ कार 50,000 रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट, व्हीकल अकाउंट में गलती से डेबिट कर दिया गया। ठीक है, और आगे लिखा गया है, कब किया गया है? ऑन 1 जून 2021, मतलब 21-22 में। इस वाले की बात है, इस वाले की बात है। 21-22 में क्या हुआ? रिपेयर का खर्चा व्हीकल में जोड़ दिया गया, कितने का? 50,000 का। किस डेट में जोड़ा गया है? 1 जून 2021 को जोड़ा गया है, जिस पर कि 12% का डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज होता है। बात समझना है, बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसका मतलब यह है, यहां पर जो मैंने 50,000 रुपए खर्चे में डालना था वो नहीं डाला है। ध्यान से एक बात खत्म, जो खर्चे में डालना था वो नहीं डाला है, तो खर्चे में डाल देते हैं, माइनस कर देते हैं 50,000 रुपए। बात समझ में आई? अब ये साहब ने यहां पर क्या होता है, डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है 50,000 इंटू 12%, अगर मैं निकालूंगा 12×5 = 60, 6,000 हुआ। लेकिन ये 1 जून को किया गया, 1 जून, अप्रैल मई 2 महीना निकाल देंगे, 10 महीना बचा, तो इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 हुआ, मतलब 5,000। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने 5,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। बात समझ में आ रही है ना? 5,000 जब उसमें जोड़ा तो 5,000 डिप्रिसिएशन चार्ज किया है, दैट विल बी एडेड, 5,000 ऐड हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रही या नहीं? इसकी जर्नल रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं हम लोग। हम ये थोड़े पढ़ने आए हैं सिर्फ यही पढ़ेंगे, हम तो कंसेप्ट क्लियर करने आए हैं ना। देखो क्या होगा, रिपेयर्स ऑफ कार अकाउंट डेबिट टू कार या व्हीकल, जो भी लिखना है, क्रेडिट। एक तो एंट्री ये होगी, दूसरी एंट्री क्या होगी, जो इसने डिप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, कैसे किया होगा, कार अकाउंट डेबिट टू, ऐसे तो क्या होगा, गलत बोल गया, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार। तो यहां पर क्या करेंगे, बोलो, डिप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। अरे भाई, डिप्रिसिएशन तो चार्ज किया ही है इसने,
डिप्रिसिएशन टू कार तो किया है इसने ना, ये तो गलत हुआ है, नहीं क्लियर हुआ। गाड़ी में 50,000 जोड़ दिया गया, इसका मतलब है उसने क्या किया था, कार अकाउंट को डेबिट किया था 50,000 से, ये हमने यहाँ क्रेडिट करके खत्म कर दिया। जब कार में डेबिट किया था तो इसका मतलब कार की वैल्यू बढ़ी रही होगी, तो उसने एक और एंट्री में जो पास किया होगा डिप्रिसिएशन डेबिट किया रहा होगा, टू कार किया रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, कार को डेबिट करेंगे कितने से, 5,000 से, और टू डिप्रिसिएशन करेंगे 5,000 से, ये एंट्री पास करेंगे। अब देखो, एक तो रिपेयर डेबिट करते तो खर्चा बढ़ता हमारा, अगर कर देंगे, और डिप्रिसिएशन अनायास में डेबिट कर दिया था, इसलिए इसको हटाएंगे तो खर्चा कम होगा, इसलिए ये इम्पैक्ट आएगा। टोटल इम्पैक्ट क्या आया, 45,000। क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, लेकिन ध्यान देना है, यहां तो लॉस में था, और अगर मैं माइनस कर दूंगा तो काम हो जाएगा गड़बड़, इसलिए इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब हमारा लॉस कितने का बचेगा, 10,000 का। ये बात समझ में आई या डाउट है? नहीं 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 नहीं, ठीक तो है, ठीक तो है, ठीक तो है। एक मिनट रुको, 55 माइनस 45, 1 लाख हो जाएगा। तो खर्चा ही बढ़ा रहे हैं ना, अल्टीमेटली खर्चा ही बढ़ा रहे हैं, 1 लाख हो जाएगा। गलत कह गया था मैं भाई, 50,000 खर्चा बढ़ा रहे हैं तो खर्चे घटाया था, सही है। आगे बढ़े, अब आगे कुछ नहीं लिखा, सवाल को खत्म किया जाए, नहीं, चूंकि ये गलती तो मैं अब सुधार रहा हूं और काम तो यहां तक हो चुका है, तो इसका मतलब है अगली साल भी ये जो असेट है अगली साल भी जुड़ी रही होगी। क्लियर है ना? तो अगर अगली साल भी जुड़ी रही होगी तो उस साल भी डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा, उसको भी तो ठीक करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन चार्ज किया होगा मतलब प्रॉफिट को घटाया होगा, तो क्या करें, प्रॉफिट को बढ़ा दें, कितने से, 6,000 से। सही जवाब 1,50,000 हो गया। टोटल करो फटाफट इसका, क्लियर हुआ है ना? देखो, इस टाइप की जो ये आखिरी वाली एंट्री थी, इस टाइप में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, अब ये, अरे बेटू 1 लाख रुपए तो माइनस हो रहे हैं, ये 2,30,000 होगा। माइनस का साइन इसीलिए मैंने ऊपर लगा दिया है, प्रॉफिट और लॉस के टर्म्स में नहीं लिखा है। अब वो 1 लाख 2 बार जुड़ गया, एक बार माइनस होना चाहिए। अब 2,30,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा, बोलो फटाफट से करके बताओ। मैंने आपकी किताब में देख लिया, 57,500 होगा, कौन बैठ के कैलकुलेट करेगा। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, 2, तो इसमें क्या करेंगे, इंटू 2। अब ऐसे मत कर देना, आप लिख लेना फार्मूले वगैरह। तो जो भी आंसर आ रहा है 1,15,000। मुझे लगता है समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो पूछ लीजिए, फटाफट बताओ आया है। इसी तरीके से आपको अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, ध्यान से देखना, 10,000 रुपये इसकी वैल्यू बढ़ी है 2022 में। अभी क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं तो लोग सोचें कि अच्छा ये कंटिन्यूएशन नहीं। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपये अधिक लिखा था। इस साल क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 अधिक लिखने की वजह से प्रॉफिट बढ़ा था, कम कर देना। अगली साल का ओपनिंग स्टॉक बढ़ के लिखा होगा, ये सोचना होता है। तो वो खर्चे को बढ़ाया होगा, मतलब प्रॉफिट डिक्रीज किया होगा। अब खर्चे बढ़ाया यही नहीं रुक जाना, हमको कहां तक जाना होता, प्रॉफिट तक जाना होता। कुछ लोग खर्चे बढ़ाया घटा देते हैं,
मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने कहा उससे लिंक बनाइए प्रॉफिट का। तो जब वो ओपनिंग स्टॉक बढ़ा होगा, खर्चे साइड में लिखा जाता है, तो मतलब खर्चा बढ़ा होगा तो प्रॉफिट घटा होगा तो साल में जोड़ दो, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर नहीं है तो हम लोग, हमारा ये कौन सा था, एवरेज मेथड ना, गुडविल एवरेज मेथड से अब हमने क्वेश्चन कर लिया। अब आप लोग करिएगा, अगर डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूछने के लिए।